बंगाल में नया बखेड़ा खड़ा हो गया है। बंगाल के चुनावी नतीजों में बीजेपी की बम्पर जीत हुई है और ममता बनर्जी की बुरी तरह से हार हुई है। लेकिन ममता बनर्जी ने सीएम पद से इस्तीफा देने से इनकार कर दिया है। पहली बार है जब किसी मौजूदा सीएम ने हारने के बाद ऐसा बयान दिया हो। लेकिन इस बयान के बाद बंगाल से दिल्ली तक सियासत गर्मा गई है। दिखाते हैं आपको। बंगाल में बीजेपी ने कमाल कर दिया। ममता बनर्जी के किले को बीजेपी ने भेद दिया है। सबसे बड़ी बात, ममता बनर्जी खुद भवानीपुर से चुनाव हार गई हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में भी ममता बनर्जी को शुभेंदु अधिकारी ने नंदीग्राम में चुनाव हरा दिया था और इस बार फिर पटकनी दे दी। अब बंगाल में बीजेपी की सरकार बनने जा रही है, लेकिन इस बीच ममता बनर्जी ने इस्तीफा देने से इनकार कर दिया। ममता बनर्जी ने कहा कि मैं इस्तीफा नहीं दूंगी क्योंकि मैं हारी नहीं, हराया गया है। मेरा राजभवन जाने का कोई प्लान नहीं है। কেন কিসের জন্য? আমরা তো হারিনি যে যাব। হারলে আমি যদি শপথ নিতে যেতাম তাহলে আমি রেজিগনেশনটা করতাম। এখন তো কোশ্চেন ডাজন্ট অ্যারাইজ। ममता बनर्जी अपने भतीजे अभिषेक बनर्जी के साथ मीडिया के सामने आई। आरोप लगाया कि हम हारे नहीं हैं, हमसे 100 सीटें लूटी गई हैं। हम बीजेपी से नहीं हारे, हमें हराया गया। पूरे चुनाव में चुनाव आयोग ने विलन का काम किया। ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि बंगाल के विधानसभा चुनाव में उनके साथ नाइंसाफी हुई है। इसके पीछे बीजेपी का हाथ है। 2026 में 1 दिसंबर 2014 का ये बयान अक्षरशः सही साबित हुआ। इसीलिए कहते हैं कि बोलते वक्त शब्दों का चयन सोच समझकर होना चाहिए। चुनाव हार के बाद जो आप चोरी और झूठ का आरोप लगा रही हैं, वो कुछ और नहीं, सच का सामना करने से भाग रही हैं। और सच ये है कि बीजेपी 207 सीट जीतकर बंगाल में 46 साल के संघर्ष के बाद सरकार में काबिज हुई है। तो ममता जी ने मीडिया के सामने एक छोटा सा सवाल किया कि अमित शाह कौन है, ऐसा पूछा था। दीदी, अगर आप देख सकती है तो देख लीजिए, सुन सकती है तो सुन लीजिए, मैं अमित शाह हूं। मैं भारतीय जनता पार्टी का एक छोटा सा कार्यकर्ता हूं। मैं अमित शाह हूं और इस बंगाल की भूमि पर से तृणमूल को उखाड़ने के लिए आया हूं, वो आप समझ लीजिए। एक तरफ सियासत जारी है, दूसरी तरफ बंगाल में 9 मई को नई सरकार का शपथ ग्रहण होगा। शपथ ग्रहण में पीएम मोदी भी जा सकते हैं। उम्मीद नहीं तो प्रधानमंत्री जी काल घोषणा कर दिया 25 वैशाख 9 में रविंद्रनाथ ठाकुर का जन्मदिन, उसी दिन में ये सरकार शपथ लेगी। क्या चोरी और झूठ का नैरेटिव गढ़कर ममता बनर्जी सच से भाग रही हैं? अगर सीधे शब्दों में कहें तो चुनाव आयोग पर लगाए आरोप टीएमसी की हार की हताशा को दिखाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।